हेलो एवरीवन, माय नेम इज विलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, ये वीडियो है एनएमएस के 10th और 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अप्रैल 2022 में अपने एग्जाम्स देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था, मैंने रात को एक वीडियो डाली थी करीब 1:30 बजे, क्योंकि मैं मीटिंग से बहुत लेट हो गया था। एनएमएस हेडक्वार्टर्स में कल एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस 2 या 3 वीडियोज में आप लोगों को पहले से ही बता चुका था। उस मीटिंग के अंदर जो भी बातें निकल के आई, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा प्लीज सब्र रखिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि एनएमएस बोर्ड ने फाइनली ये डिसीजन क्यों लिया है और क्यों आपके एग्जाम्स लेने के लिए एनएमएस बोर्ड बिल्कुल रेडी है और एनएमएस आपके एग्जाम्स को कैंसिल क्यों नहीं कर सकता। तो इन तमाम सवालों के जवाब है इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं और बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी मीटिंग में बात हुई उसको लेकर एनएमएस बोर्ड ने क्या कहा और क्यों आपका ये नोटिफिकेशन कल डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एनएमएस बोर्ड कभी भी नोटिफिकेशन डाल सकता है 12 तारीख को, क्योंकि एनएमएस बोर्ड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग में हम सभी लोग इन्वाइटेड थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस मीटिंग के अंदर सिर्फ 14 से 15 लोग थे। उसमें जो मुख्य अतिथि थे, जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे, वहां पर थे चिदम्बरम जी श्रीमान चिदम्बरम जी उस मीटिंग के अंदर इन्वाइटेड थे। इसके साथ जो थे हम बताएं, हमारी मिसेस सरोज शर्मा मैम थी और सुदेश जी भी वहां पर मौजूद थे। अब चिदम्बरम जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। वो एक बहुत अच्छे जो है लीडर हैं और साथ में उनके पास ओमिक्रॉन से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो सारा साइंटिस्टों द्वारा वो कलेक्शन होता है और वो अपने लैपटॉप के जरिए वो सब कुछ समझा रहे थे मीटिंग के अंदर कि किस तरीके से इंडिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा ओमिक्रॉन का और क्या कंडीशन बनने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सारी सिचुएशन जो भी बन रही है, जिस सिचुएशन को लेकर बच्चे बोल रहे हैं एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, आखिर ये ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर एकदम से क्लियर स्पष्ट क्यों नहीं बोला जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ ओमिक्रॉन ही है, यानी कि कोविड की जो प्रॉब्लम आई है, कोविड की जो 3rd वेव का इश्यू चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं कि मीटिंग के अंदर बात जो हुई थी उसके हिसाब से देखा जाए तो डेटा जो है इंडिया का बहुत ज्यादा भयानक है। कोविड के केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे बढ़ते केसेस को देखकर मीटिंग के अंदर बार बार यही बात रखी जा रही थी हर कंडीशन के अंदर कि प्रैक्टिकल्स किस कंडीशन में लिए जाएंगे। टीएमए तो फाइनली इन्होंने ऑनलाइन ले लिए। तो ये सारे सवाल, ये सारे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी, प्रॉब्लमेटिक जो कंडीशंस चल रही हैं, इसको लेकर बार बार जो है इश्यूज जो है रेज हो रहे थे मीटिंग के अंदर। तो अब मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूं कि एनएमएस बोर्ड ने जो भी आपकी डेटशीट लॉन्च करी है, उस डेटशीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके अप्रैल की 6 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर मीटिंग के अंदर जो भी बात हुई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी सारे ऐसे टीचर्स थे या काफी सारे ऐसे एम्प्लॉयज भी थे वहां पर जो कि इस बात से सहमत नहीं थे कि एग्जाम्स 6 अप्रैल से ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन की सिचुएशन फरवरी के एंड में इंडिया के अंदर प्रभाव डालती है, तो यानी कि पूरा मार्च अगर लॉकडाउन रहता है, तो अप्रैल में किसी भी कंडीशन के अंदर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पेपर देने के लिए तुरंत नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ही आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन एनएमएस बोर्ड की तरफ से आया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, वहां पर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है जो एग्जाम्स है वो लाइकली है। वो लाइकली वर्ड का मतलब ही होता है संभवता। संभवता मतलब हो सकता है, संभावना है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसे परिपक्व वर्ड का यूज नहीं किया गया लाइक विल की या शैल का कि हम ये एग्जाम लेंगे ही लेंगे। तो दोस्तों, ये लाइकली वर्ड का मतलब यहां पर यही है कि संभवता एग्जाम जो है वो 6 अप्रैल से वो शुरू करेंगे। बिल्कुल उनकी सोच के हिसाब से प्रोसेस बिल्कुल सेम चल रहा है, लेकिन अभी ओमिक्रॉन की जो भी कंडीशन इंडिया के अंदर, कोविड की जो भी कंडीशन बनेगी, उसको देखते हुए फैसले बदले जा सकते हैं। यही था नोटिफिकेशन का मेन। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या कारण है, जो मीटिंग के अंदर बातें चल रही थी, वही मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। यानी कि नोटिफिकेशन एनएमएस बोर्ड ने दे तो दिया है आपको, लेकिन ये विश्वास नहीं है पूरा कि एग्जाम्स एग्जैक्टली अप्रैल 6 तारीख को हो भी जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कैंसिलेशन को लेकर, तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम कैंसिलेशन नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। इसका एक छोटा सा रीजन है। अप्रैल 2021 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे, जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था, आप लोगों को पता है उनके प्रमोशन के बाद उनकी जो मार्कशीट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि काफी सारी जगहों पर वो अपनी मार्कशीट जब अप्लाई कर रहे थे जॉब के लिए, जब वो गए थे, इवन कि आपको पता है एचडीएफसी बैंक ने तो यहां तक कह दिया था कि जिन बच्चों ने अप्रैल 2021 के अंदर एनआईएस से अपनी 12th उत्तीर्ण की है या 12th पास की है, कृपया वो इस जो उनका इंटरव्यू था वो उस इंटरव्यू में ना आए
और उसमें इंटरव्यू के लिए उन लोगों को साफ साफ मना किया गया था, क्योंकि सब पूरे इंडिया को पता था कि एनआईओएस बोर्ड के कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं 10th और 12th के जो अप्रैल 2021 के अंदर प्रमोट किए गए हैं, यानी कि उनके एग्जाम्स फाइनली नहीं हुए थे। तो उनको कहीं ना कहीं कम आंका गया। इससे एनआईओएस बोर्ड पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसकी जो प्रणाली है, उसकी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और इसको लेकर एनआईओएस बोर्ड ने फाइनली ये डिसीजन लिया था कि हम लोग एग्जाम्स तो एट एनी कॉस्ट लेंगे ही लेंगे। अब एग्जाम्स दो ही कंडीशन में हो सकते हैं। एग्जाम्स हो सकते हैं या तो ऑनलाइन और या फिर हो सकते हैं आपके ऑफलाइन। ऑफलाइन तो एग्जाम्स होने की संभावना, जैसे कि एनआईओएस बोर्ड ने बता दिया कि ऑफलाइन भी एग्जाम्स वो ले सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब पूरे इंडिया में सिचुएशन एकदम अंडर कंट्रोल रहेगी। और हालात अंडर कंट्रोल वाले बिल्कुल भी नहीं लग रहे, इसलिए ऑफलाइन एग्जाम्स का चांसेस भी बहुत कम है। और दूसरी तरफ अगर ऑनलाइन की बात करें तो एनआईओएस बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए अभी सामर्थ्य नहीं जुटा रहा है। मीटिंग में जो बात हुई थी उसको लेकर बताया गया था कि ऑनलाइन एग्जाम लेने के 2 या 3 तरीके और भी हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्द एक आने वाली मीटिंग होने वाली है जिसमें ऑनलाइन एग्जाम को लेकर प्रकाश डाला जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। उस मीटिंग में भी हम लोग इन्वाइटेड है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन अगर एग्जाम एनआईओएस बोर्ड लेता है तो एक नोटिफिकेशन और वो डालेगा। वो नोटिफिकेशन आपका फरवरी मंथ में कभी भी आ सकता है, और उससे पहले वो मीटिंग जो होगी वो मीटिंग में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर ऑनलाइन एग्जाम को इन 3 तरीकों से कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों 3 तरीके हैं जिससे ऑनलाइन एग्जाम आपके लिए जा सकते हैं। ज्यादा ना तो इंटरनेट की जरूरत है और बहुत बड़ी किसी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत एनआईओएस बोर्ड को नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें बच्चों का चीटिंग को लेकर वहां पर चल रहा था कि बच्चे इसमें आसानी से चीटिंग करके पेपर कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वहां पर बात चल रही थी। अदरवाइज ऑनलाइन एग्जाम होने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि मीटिंग के अंदर फाइनल जो बात हुई तो वो यही सब चीजें थी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पॉइंट्स थे। इसके अलावा अब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके प्रैक्टिकल जो है वो 14 तारीख से लेकर और 19 तारीख के बीच में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, 10th क्लास के और 12th क्लास के। राइट, नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा क्या नोटिफिकेशन के अंदर 12th के एग्जाम कब है और 10th के कब है। तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का इंफॉर्मेशन आप लोगों को फाइनली आपको नोटिफिकेशन के थ्रू एनआईओएस बोर्ड दे चुका है। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप लोगों को 2 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने टीएमए को प्रॉपर तरीके से सबमिट कीजिए। ये टीएमए सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। टीएमए को प्रॉपर तरीके से आप सबमिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि टीएमए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी मार्कशीट के अंदर आपके मार्क्स को बढ़ाने में। टीएमए 20 मार्क्स का होता है, हर एक सब्जेक्ट का होता है और आपको वो हर टीएमए सबमिट करना होता है। तो टीएमए को बिल्कुल टाइम से सबमिट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएमए का किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो, टीएमए का सॉल्यूशन ना मिल पा रहा हो, तो रिटायर्ड टीचर्स द्वारा बनाए गए टीएमए प्रिपेयर है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में सभी टीएमए अवेलेबल हैं, आप वहां से टीएमए लेके बना सकते हैं। वो टीएमए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है उनके आउट ऑफ रीच है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी टच नहीं किए हैं, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है। आप इन्हें लेके टीएमए को बनाएंगे तो गारंटीड आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये टीएमए जब एनआईओएस बोर्ड तक जाएंगे तो वो बिल्कुल यूनिक है। यानी कि उन टीएमए को बहुत सारे बच्चों ने नहीं उतारा, जैसे कि वीडियोस में से, यूट्यूब की वीडियोस में से बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे उतार लेते हैं, तो उसमें RW लग जाता है। टीचर्स देखते हैं कि ये सब बच्चों ने एक जैसे ही उतारे हुए हैं, तो वहां से बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, आपके मार्क्स कटते हैं अगर आप एक जैसे टीएमए बनाते हैं सभी बच्चे। तो यहाँ पर जो टीएमए मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में, यहाँ से आप बना सकते हैं। ये टीएमए बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी नहीं मिले हैं, तो आप इनको लेके प्रिपेयर कर सकते हैं अपने टीएमए के, तो इसमें अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात कर लो प्रैक्टिकल की, तो दोस्तों प्रैक्टिकल और टीएमए आप लोगों को बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल्स हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल्स जितने भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, उनके प्रैक्टिकल्स आप ले सकते हैं। मैं बहुत जल्द उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूं, आप वहां से भी ले सकते हैं। और चाहे तो आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टीएमए सॉल्यूशन ले लें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ले लें, ये दोनों ले लें, क्योंकि इन दोनों में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों कुछ नहीं पता एग्जाम्स का लेकर, ऑफलाइन का इसलिए श्योरिटी उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू आपको दे दी है, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। क्योंकि अक्टूबर सेशन के अंदर काफी सारे बच्चे प्रमोट को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर फाइट चल रही थी, जिसको लेकर काफी बच्चे पढ़ नहीं पाए थे और उनका ध्यान जो था, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल था स्टडी का, वो कहीं ना कहीं भंग हो गया था। इस तरीके से उन्होंने कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर अपनी एजुकेशन पे नहीं किया था। इसीलिए एनआईओएस बोर्ड ये नहीं चाहता कि अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स भी सेम हिस्ट्री उनके साथ रिपीट हो। इसलिए आपको ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आपको ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों के एग्जाम्स होने ही होने हैं।
तो दोस्तों एग्जाम्स तो होने ही हैं और ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो दोस्तों अगर प्रमोट हो गए तो पहली बात तो यह है कि 60-70% से ऊपर कोई भी बच्चा मार्क्स लेके नहीं आ पाएगा। प्रमोशन के अंदर कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये अक्टूबर सेशन अप्रैल 2021 के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। उनके नंबर अच्छे नहीं आए थे, 60-70 से ऊपर किसी की भी परसेंटेज नहीं बन रही थी। लेकिन अप्रैल सेशन के अंदर आप लोगों की परसेंटेज बहुत अच्छी 90s में भी जा सकती है अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो। इसलिए एक चीज तो दिमाग से निकाल लो कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। एग्जाम्स होना अनिवार्य है और आप लोगों की सेहत के लिए, एजुकेशन की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एग्जाम्स जरूर होने चाहिए दोस्तों आपके, ताकि आप 60-70s में ही ना आके जाओ, आपकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी ये कि एग्जाम्स ऑफलाइन अगर हो रहे हैं तो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होती है। अगर अप्रैल में भी कोविड की सिचुएशन भयानक होती है या मार्च एंड में भी कोविड पूरे इंडिया को अपनी चपेट में ले लेता है तो आप खुद समझदार हैं, आपको भी पता है इस नोटिफिकेशन की क्या वैल्यू रह जाएगी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मीटिंग में कुल मिलाकर यही सारी चर्चाएं हो रही थी। बस एक ही बात आपको मैं बोलूंगा, इस मीटिंग से हटकर आप अपने टीएमए की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। बना ली है, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन सबमिट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और सारे प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस फटाफट बनाने शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो फाइनली नोटिफिकेशन आपका प्रैक्टिकल्स का भी आ गया। प्रैक्टिकल्स बिल्कुल सही तरीके से बनाइएगा। ये लैब मैनुअल के थ्रू बनते हैं, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ती है www.nios.ac.in से। वहां वेबसाइट से आप ये लैब मैनुअल सारे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरी तरीके से प्रैक्टिकल की फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स मिनिमम 15 to 16 प्रैक्टिकल्स आपको बनाने होते हैं पर सब्जेक्ट, किसी में 20 प्रैक्टिकल्स भी बनाने पड़ जाते हैं। तो इन सब की तैयारी आप करके जरूर रखिएगा। इसके अलावा एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जब ये फाइनल हो चुका है कि एग्जाम्स हर कंडीशन में लिए ही लिए जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए भी बेटर है, आपके फ्यूचर के लिए भी बेटर है, आपके ब्राइटर फ्यूचर के लिए भी बेटर है और एनआईओएस बोर्ड के आन बान और शान के लिए भी एग्जाम्स होने बहुत जरूरी है। तो दोनों का अगर इसमें बेनिफिट है तो एग्जाम्स जरूर होने चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आपको आपकी किताबें मिली। मैं अभी बता देता हूं, आपको आपकी किताबें नहीं मिली हैं दोस्तों। बुक्स अक्टूबर में भी नहीं आई थी, बुक्स यहां भी बच्चों को नहीं मिली है। बच्चे बिना किताब के पढ़ेंगे कैसे? तो एनआईओएस बोर्ड इतनी फीस ले लेता है, उसमें बुक्स के पैसे इंक्लूड होते हैं, तो आखिर ये पैसे जाते कहां हैं? तो एनआईओएस बोर्ड ने एक छोटा सा ऑप्शन भी दिया था कि अगर बुक्स रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है। एक बच्चा कहता है सर मैं 3 बार प्रेस कर चुका हूं, नॉट रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड, लेकिन मेरे को तो कोई सुनवाई नहीं है, ना तो वहां से कोई कॉल आया, ना मुझे पता है मेरी किताबें कहां पर हैं। तो आखिर बात तो वही आ गई, उन्होंने ऑप्शन दे दिया लेकिन ऑप्शन का कोई बेनिफिट तो बच्चों को मिल ही नहीं रहा ना। तो ये भी सिचुएशन एनआईओएस बोर्ड के अंदर हो जाती है दोस्तों। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चाहें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं एनआईओएस बोर्ड से। हमारे पास जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके थ्रू हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं सब्जेक्ट्स के। अगर आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके पढ़ते हैं, आई एम डैम श्योर कि अप्रैल 2022 के अंदर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डार्क रूम से निकाली हुई किताब के हैं। आप उस बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, पूरा अप्रैल सेशन जो भी 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है पूरा उसी में से ही आएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, आपको स्टडी तो करनी ही करनी है। अब आप मार्केट की किसी इतनी मोटी किताब को पढ़ लो या फिर कोई 90 to 120 क्वेश्चन है टोटल आंसर के साथ हैं, उनके पीडीएफ पढ़ लो, पूरा पेपर करके आ जाओगे, 70+ मार्क्स आ जाएंगे। साथ में आपने ये टीएमए और आपके जो प्रैक्टिकल हैं इन दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से करके रखना। राइट, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, टीएमए से रिलेटेड कोई भी काम हो बात कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए आप बात कर सकते हो। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें मत लेके बैठ जाना भाई, उनसे आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि उनको देख के ही चक्कर खा जाएगा आदमी कि यहाँ पढ़ो वहां से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने हो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, सीधा कॉन्टैक्ट करो, फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए। एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चुपचाप ले लीजिए, स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, पेपर मुझ पे छोड़ दीजिए, हम आपको खुद वीडियो के थ्रू बताएंगे आपके पेपर कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। हर मीटिंग का हिस्सा होता हूं और आप तक बात को पहुंचाता हूं। आप लोगों ने ये देख भी लिया है। तो दोस्तों प्लीज, क्योंकि कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जो मैं वीडियो के अंदर उससे बाहर नहीं आ सकता, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे मेंटेन करना होता है डेकोरेम, कि वहां की कौन सी बात मेरे को यहाँ तक बोलनी है, कितना मेरा जो है लेवल है बोलने का, उससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता।
जल्दी ही नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आने वाला हूं, क्योंकि एनआईएस बोर्ड के अंदर एक और मीटिंग होने वाली है। डेट मैं बहुत जल्द डिस्क्लोज कर दूंगा अपनी आगामी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, टीएमए, प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 3 ऑप्शन आपको आज मैं दे रहा हूं। जिनको लगता है कि उनको इनकी जरूरत है, उन्हें ये चाहिए, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं, गारंटीड आपके 70+ मार्क्स जाने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा वो सभी क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी इस पीडीएफ में अवेलेबल हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर इन्हीं पीडीएफ से आने वाला है। ये पीडीएफ को लेने के बाद आप किसी भी कीमत पर, अब आपके मार्क्स कम नहीं आ सकते, आप किसी भी कीमत पर फेल नहीं कर सकते, आपको फेल किया ही नहीं जा सकता। जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो इस पीडीएफ में मैंने आपको दे रखे हैं। ये पीडीएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसके साथ ये भी बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका मात्र प्राइस है 699 रुपीज, जो आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है, सिर्फ एक बार। और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हम आपको सारे सब्जेक्ट्स इसी फीस के अंदर पढ़ाते हैं। एक ही बार आपको फीस देनी है, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और वहां आने के बाद आप इन क्लासेस को टाइम टू टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल है। तो दोस्तों, देरी किस बात की, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, टीएमए सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए आपको ऑनलाइन क्लासेस तो भी। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से छोड़ना मत, इसको फटाफट ले लो। ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आंसर के साथ। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, everything is available. So guys, please dial this number and get your things. This is very very important for you guys. Important questions. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।